स्वागत है फीफा पूज पे। पहले तो आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, वृंदावन के लुक में दिख रहे हैं। क्या कुछ पहले तो उसके लिए कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में? क्योंकि लुक तो मतलब ये तो नॉर्मल नहीं है, सच में वृंदावन का ही लुक है ये तो, मतलब वृंदावन का ये लोकल लुक है मेरे लिए तो। आप हम ऐसे ही रहते हैं और ठाकुर जी की कृपा से इसी में आनंद आता है और ये एक हमारा ट्रेडिशन है वृंदावन का, तो उसी में रहना ज़्यादा पसंद है और अच्छा लगता है। हमने आपकी बहुत सारी इंस्टा पोस्ट देखी जिसमें आप वृंदावन के ही लुक में दिखी हैं और फिर एक सॉन्ग लेकर आ गई जो आप कृष्णा जी के लिए लाई हैं। क्या उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो स्पेशली आप वृंदावन सॉन्ग के लिए गई थी या कुछ और? नहीं, मैं सॉन्ग के लिए नहीं गई थी। मैं गई थी वृंदावन अपने पर्सनल क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए। और ऐसा हुआ कि मेरे को राधा रमन जी जो है उनसे प्यार हो गया, जो हमारे छोटे से सबसे नटखट, सबसे सुंदर और सबसे स्टाइलिश ठाकुर जी हैं वृंदावन के। तो उनसे मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं उनसे दूर नहीं रह पाई। तो मैं यहाँ से वृंदावन चली गई। अब मैं वहाँ पे गई तो मैं बहुत टाइम तक वहाँ पे थी। और ऐसा एक होता है ना कि हमारे मन में एक आशा, इच्छा होती है कि हमारे जो भी टैलेंट्स हैं वो हम लोग ठाकुर जी को सरेंडर कैसे करें, मतलब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक दिन अचानक से ये मंदिर में राग सेवा करते, राग सेवा मतलब भजन संध्या, और इन्होंने ये भजन गाया और बस तभी से वो एक बोलते ना एक चमक इंस्पिरेशन ठाकुर जी ने दे दी कि यही करो बस। और फिर बस दूसरे दिन ही मैंने उनको पूछ लिया कि आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे ये भजन। अच्छा, इससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था, तो कभी मैंने इनको सुना भी नहीं था, ना इन्होंने मुझे देखा था कभी। टीवी में तो देखा था। अच्छा, वैसे ऐसे नहीं देखा था। हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड था कि आप वहाँ राधा रमन जी के मंदिर में मिलेंगे। मेरा वो रोज़ का घर था, मैं सुबह शाम राधा रमन मंदिर में रहती थी। ओके, शूटिंग एक्सपीरियंस की बात है तो कैसे शूट हुआ, क्या कुछ आप लोगों ने? आप बताइए, आपको कितना मज़ा आया शूटिंग? मुझे तो बहुत आनंद आया शूट करने में, क्योंकि एक तो सबसे पहली बार कि शूट हमने किया यमुना जी पे, राधा रमन जी के मंदिर में, तो एक वो वाइब्स जो थी ना, फीलिंग जो थी बहुत अच्छी थी उसकी। एक क्या बोलता है, अंदर से भाव आ रहा था उसके लिए करने के लिए। तो एक तो ठाकुर जी का भजन, भगवान का भजन, और फिर ऊपर से उन्हीं के छत्र छाया में, उन्हीं के प्रांगण में हो रहा है, यमुना जी के क्षेत्र में हो रहा है। तो एक ऐसा वो भाव इतना सुंदर बना। और फिर एक ऐसा लगा कि ये वृंदावन का भाव हमारे राधा रमन जी जो है, राधा रमन जी का जो एक नाम है वो जन जन तक जाएगा इसके माध्यम से, क्योंकि स्नेहा जी ने जो अपनी मेहनत इस भजन के लिए दी है, अपना प्रयास दिया है, और एक जो एक स्तर से जिस स्तर से इसको एक लॉन्च किया है, वो तो उनका यही भाव था कि राधा रमन जी जो है हमारे, उनका नाम जन जन तक पहुँचे। और ठाकुर जी की, राधा रमन लाल जी की कृपा रहेगी तो ये कि इनका प्रयास जरूर से। ये एक्चुअली सबकी मेहनत है, सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबकी बहुत मेहनत की है। और मेरे लिए तो मैं कहूँगी कि मतलब वृंदावन ऐसा था कि वृंदावन की जो चीज़ें हैं जो शायद जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो जैसे कुछ टेम्पल्स है वो बहुत फेमस है, हम लोग बॉम्बे में भी सुनते हैं कि वृंदावन की ये टेम्पल वो टेम्पल बहुत फेमस है, लेकिन कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जो सप्त देवालय में भी आते हैं लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है। तो एक चीज़ ऐसी थी मेरे दिमाग में, ऐसा था कि कुछ ऐसा करना है जिससे वृंदावन की जो महत्ता है, मतलब जो क्या बोलते हैं, हाँ, जो उसका वो इम्पोर्टेंस वृंदावन के लोगों को पता चले। और जब वृंदावन है तो यमुना जी हैं, वो को हैंड इन हैंड, बस ऐसे ही तो मतलब पता नहीं मुझे, वो तो ठाकुर जी की कृपा थी कि कैसे हो गया, बस इतना सुंदर सब कुछ एकदम लाइन से अपने आप जगह जगह पे हो गया। ये राधा रमन लाल जी की कृपा थी कि सारी चीज़ें अपने आप सिस्टमेटिक होती थी, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया इसलिए, क्योंकि शायद ठाकुर जी भी चाहते थे कि ये कार्य हो कोई। स्नेहा, आपने टीवी कर लिया, रियलिटी शो कर लिया, अब आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हो ही चुके हैं सॉन्ग के लिए, तो क्या उसके क्या कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा ये? मेरे लिए एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही था, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, मैंने 2011 में मैं लंदन में जाके मैंने फिल्म मेकिंग किया था। तो अब जब वो किया था उस वक्त, तब मेरा ऐसा एक था कि मेरे को भी कुछ बनाना है लाइफ में। अब क्या बनाए सोचते कभी वो कोई चीज़ बनी नहीं। और मैं ऑब्वियसली मैं काम में इतनी बिजी रही कि किसी चीज़ पे ऐसा बोलते हैं ना, एक ब्रेक लेके कुछ करना है, उस पर दिमाग डालना हुआ नहीं। और अचानक से ये वृंदावन में बन गया, मतलब ये मेरे को लगता है शुरुआती यहीं से होनी थी, ये शुरुआती ठाकुर जी से होनी थी और बस उन्होंने करवा दिया। उन्हीं के आशीर्वाद से आपका ये कार्य शुरू। हाँ जी, हाँ। रियलिटी शो की बात करें तो आप खुद पार्ट रह चुकी है, बिग बॉस का अभी वापस से चल रहा है। बिग बॉस की आप बातें मत करो यार। आप कुछ क्लिप वगैरह कुछ नहीं देख रही हैं? अभी तो मैं थी नहीं ना यहाँ पे, मैं तो वृंदावन में थी, अभी आई हूँ मैं।
और जब से आई हूँ तब से इसी में बिजी हूँ, बाकी के सारे कामों में busy हूँ, तो मैं देख नहीं पाई। ओके, लास्टली फैंस के लिए और क्या कुछ नया लाने वाली हैं और क्या कुछ उन्हें मैसेज देना चाहेंगी? आती रहेगा, अभी धीरे धीरे वेट करो। ओके, क्या कुछ फैंस को मैसेज देना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूँगी कि ये छोटा सा प्रयास है हमारा ठाकुर जी के चरणों में, आप भी देखिए, आप भी इसका आनंद लीजिए, और कितना प्यार सबके दिल दिमाग में है राधा रमन जी के लिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आप भी बोलिए कुछ। ये हम लोगों का विश्वास है कि इसको जो भी इस भाव को श्रवण करेगा, सुनेगा या इससे कनेक्ट करेगा, वो जरूर हमारे राधा रमन लाल जी की कृपा का पात्र बनेगा, उसको जरूर राधा रमन जी से प्रेम विकास नहीं होगा। कि राधा रमन जी हमारे वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन एक ऐसी भूमि है कि जब वृंदावन का रस चढ़ता है, वो रस की भूमि है, तो हमारे राधा रमन लाल जी भी वहाँ निरंतर रस बरसा है। और हमारा यही प्रयास है, ठाकुर जी कृपा करें, राधा रमन लाल कृपा करें ऐसी कि उनका राधा रमन जी का जो एक नाम है, उनकी कृपा है सबको जिंदगी में प्राप्त हो। ओके, मायरा, आपने सॉन्ग सुना, कैसा लगा आपको सॉन्ग? मुझे सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगा, और सुबह उठते ही हम कृष्ण जी के सॉन्ग्स लगाते हैं, और अभी हमारे घर में बेबी भी आने वाला है, तो हम अभी That is भजन भी important. लगाएंगे, That is भजन भी important. लगाएंगे। ओके, स्नेहा का लुक कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। इन्होंने तो देखा है मुझे पहले भी, इसलिए हम लोग साथ में मंदिर जाते हैं, पता है आपको? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।